हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज। यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बच्चों, है ना। ये आपके पास स्ट्रक्चर 1 है और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके पास 2 है। हमें बताना है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है और ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये आपके टॉटोमेरिज्म है, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, या आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो आप यहाँ पर बच्चों एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पर जो आपकी लोकेशन है ना, मतलब यहाँ पर जो आपकी एक्चुअल में जो पोजीशन ऑफ जो आपके एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं, आर सेम। मतलब आप दोनों ही स्ट्रक्चर में देख रहे हो 1 और 2 में जो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं उनकी पोजीशन सेम है। मतलब यहाँ पर आपके पास CS2 है, यहाँ पर आपका CS2 है, यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये CS3 है, CS3 है। तो मतलब पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आपका यहाँ पर बिल्कुल सेम है। एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका जो है वो लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो अगर आपका पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई सेम रहता है और लोन पेयर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है तो वो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं टॉटोमर्स। तो यार टॉटोमर्स जो होता है ये आपके पास कीटो है तो इनॉल फॉर्म हो सकता है। मतलब आपके पास इसका जो टॉटोमर्स हुआ करता है वो कीटो इनॉल फॉर्म हुआ करता है। तो ये तो आपके पास कीटो फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको इनॉल फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपका टॉटोमर जो है नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है इसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। मतलब या तो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, और इनके जो ग्रुप होते हैं वो सेम साइड होंगे तो सिस हो जाएंगे, अपोजिट साइड ट्रांस होंगे। तो ऐसी कंडीशन भी हमें यहाँ पे दिखने रही है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए तो बच्चों हमें कायरल कार्बन चाहिए, जो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल ही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसीलिए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो थैंक यू बच्चों।